तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ की फीचर्स, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि अपेक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, बेसिकली जब हम उसमें प्रोग्राम लिखते हैं तो वो 3 पार्ट में वो जनरली डिवाइड होता है। एक को बोला जाता है व्यू, दूसरे को बोलते हैं कंट्रोलर और तीसरे को बोलते हैं मॉडल। व्यू का मतलब जो पेज आपको दिख रहा है ब्राउज़र के ऊपर जो दिख रहा है उसको व्यू बोलते हैं। जहाँ पे लॉजिक लिखी जाती है उसको कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास लिखी जाती है, उसके अंदर मेथड्स लिखे जाते हैं। तो वो जो क्लास के अंदर जो मेथड लिखे जाएंगे जिसके अंदर बिजनेस लॉजिक होगा उसे हम कंट्रोलर कहेंगे, ठीक। जो बिजनेस लॉजिक होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा जाके किसी न किसी लोकेशन पे स्टोर होगा। जहाँ पे स्टोर होगा, अगर सेल्सफोर्स के टर्म में बात करें तो वो ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस, या फिर जनरल वे में बोलना तो उसको बोलते हैं मॉडल, ठीक है। तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है और सेल्सफोर्स भी उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अपेक्स है वो ऑन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। 24/7 अवेलेबल होता है आपके लिए। उसके बाद बताया था कि अपेक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी अगर आप कोई चीज़ कोड उसमें लिख रहे हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल मिक्स करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर एक कैरेक्टर का, अगर आपने सी पढ़ी है तो वहाँ पे हर एक कैरेक्टर का अपना स्काई नंबर होता है, स्काई वैल्यू होती है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि कैपिटल ए का मतलब है इंटरनल 65, स्मॉल ए का मतलब है 97, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ए या कैपिटल ए जैसी चीज़ कोई चीज़ लिखते हैं कोड में आप लगाते हैं तो वहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए का अलग अलग मीनिंग नहीं होता। जबकि अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं, सी की बात करें, C++ की बात करें या जावा की बात करें, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वहाँ पे कैपिटल ए का मीनिंग अलग होता है और स्मॉल ए का मीनिंग अलग होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स इसके पास डेटा टाइप के सेट ऑफ डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम बात कर चुके हैं। जो नेक्स्ट हमने 5 पॉइंट्स की बात की, की पॉइंट्स की बात की थी कि जो अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जो सिंटैक्स है वो जावा से मिलता है। यानी जावा आपको बेसिक जावा अगर आपको आती है, उसके सिंटैक्स आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट आते हैं तो यू कैन लर्न ईजिली अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सारे सिंटैक्स सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से मैच होते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट हमने बताया था DML ऑपरेशंस, ठीक है। यानी कर्ड ऑपरेशन अगर आप अपेक्स प्रोग्रामिंग में करना चाहते हैं तो 6 तरह के आपको चीज़ें कर सकते हैं। इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अनडिलीट डेटा को, डिलीट किए हुए डेटा को पिक कर सकते हैं, अनडिलीट उसको बोलते हैं, या अपसर्ट, ठीक है। अपसर्ट का मतलब इंसर्ट और अपडेट से रिलेटेड हमारा मतलब है, और डेटा को मर्ज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो टाइटली कपल्ड होती है, यानी कस्टम और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट टाइटली कपल्ड होते हैं, ठीक है। अब अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एस ऑब्जेक्ट होता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट कहें, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट होता है, SOQL एंड SOSL डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकती है यूजिंग रेस्ट API, यूजिंग सोप API, ठीक है। आगे हम ये सब करके देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि जो सेल्सफोर्स है वो क्लाउड पे रन होता है, क्लाउड पे सेव होता है। इतनी बात
आपको लास्ट क्लास में समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, अब उसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें एक अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिससे हम सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएँ कि अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम सेल्सफोर्स के अंदर कैसे बनाया जाता है। तो एक बहुत सिंपल सा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, आप सी पढ़े हों, C++ पढ़े हों, जावा पढ़े, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हों, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, या फिर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, या फिर माई फर्स्ट प्रोग्राम। ऐसा लोग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं। ठीक है, बंद करो ना, आवाज़ आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं, तो वो छोटा सा पहले हम सारे सेल्सफोर्स को, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने से फिर बेसिक हमें पता होना चाहिए कि एक प्रोग्राम हम सेल्सफोर्स के अपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले इसको, माई फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है। ठीक, तो अपेक्स में हम कैसे एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। वैसे तो मैं सिंपली बता सकता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अगर सीखते हैं तो सही से चीज़ें हो जाती हैं। तो स्टेप 1 क्या है इसका, स्टेप 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे पास अगर आपने एडमिन पढ़ा है तो वहाँ पे आपको ऑर्ग बनाना बताया गया होगा, या फिर आप जानते होंगे। तो सबसे पहले आपने ऑर्ग एक बनाना होता है, यानी सेल्सफोर्स में आपको अकाउंट बनाना होता है। वो अकाउंट आपके पास होना चाहिए, यानी यूज़र नेम पासवर्ड दे के अपना पूरा इन्फॉर्मेशन आप ऑर्ग बनाते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, तो आप ऑर्ग उसको आपके पास होगा। तो उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, ब्राउज़र को ओपन करेंगे और जो URL है, यूज़र नेम पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, जिससे आप सेल्सफोर्स पे ऑर्ग में लॉगिन हो जाएं। यानी यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए जिससे आप सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेते हैं। ओपन योर ब्राउज़र and write below URL in browser address bar, browser एड्रेस बार। यानी जो URL है उसको ब्राउज़र के एड्रेस बार में आप राइट कर लेंगे। क्या URL है, HTTPS होता है यहाँ। ठीक है, उसके बाद login डॉट salesforce.com, login.salesforce.com। ठीक है, ये URL आप ब्राउज़र में राइट करेंगे
एंड इंटर बटन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे ठीक है, आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आप यूज़र नेम पासवर्ड देके लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। राइट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड क्लिक लॉगिन इन बटन। ठीक है, करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे login.salesforce.com लिखा, ब्राउज़र में क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब ये पूछ रहा है, मैंने यूज़र नेम दे दिया और पासवर्ड दे दिया। ठीक, और लॉगिन बटन पे क्लिक किया, लॉग इन बटन पे क्लिक किया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक पेज आया, रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे वो मांग रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए। तो आपको लगता है कि नहीं मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहिए, तो यहाँ पे आप कंट्री का नाम दे दीजिए। जैसे मैं कोई भी कंट्री का नाम दे दीजिए, जैसे मैं इंडिया का हूँ, इंडिया दे दिया। ठीक, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे के रजिस्टर करेंगे, तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। उस OTP को जब डालेंगे तो जाके आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से बेटर ये था कि मोबाइल नंबर देने की क्या ज़रूरत है, सीधा सीधा आप कुछ मत करिए। यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, रिमाइंड मी लेटर, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक कर देंगे तो आपको मोबाइल नंबर देने की नीड नहीं है। यानी बार बार फिर आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे तो मोबाइल नंबर मांगेगा वो, फिर OTP जाएगा, फिर आप उसको डालेंगे तब जाके आपको लॉगिन कर पाएंगे। ये सेल्स फोर्स ने सिक्योरिटी की वजह से ऐसा कर रखा है। ठीक है, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रिमाइंड मी लेटर। ठीक ठीक, तो यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस स्टेप को नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया, लॉग इन बटन को क्लिक किया, पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था, ठीक है, सेकेंड स्टेप नोट कर लेते हैं। यहाँ पे रजिस्टर योर मोबाइल फ़ोन, रजिस्टर योर मोबाइल फ़ोन। अब इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, नो नीड फॉर रजिस्टर, नो नीड फॉर रजिस्टर मोबाइल फ़ोन। तो आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बार बार जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, OTP आएगा, एक हेडक बढ़ जाएगा। तो बेटर वे है क्या है, तो उसको रजिस्टर ही मत कीजिए आप। नीचे जो एक बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, तो आपको नहीं मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करें, रिमाइंड बटन है, रिमाइंड मी लेटर,
रिमाइंड मी लेटर, ठीक है। रिमाइंड मी लेटर पे आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है। देखते हैं, ये हमने जैसे ही क्लिक किया सेकेंड स्टेप तो हमारे पास एक इन्वायरमेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेल्सफोर्स है वो दो मोड आपको देता है, यानी दो तरह का इंटरफेस देता है। देखिए यहाँ पे हमने स्विच टू लाइटिंग एक्सपीरियंस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो इंटरफेस है जो आपको दिख रहा है, ये जो इंटरफेस है इसमें भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसमें भी क्या कर सकते हैं, सेल्सफोर्स का प्रोग्राम लिख सकते हैं, अपेक्स प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये नया इंटरफेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे ऑप्शन है सेटअप, यानी राइट कॉर्नर में थर्ड वाला जो गियर आइकन है, इसमें आप सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे दोबारा से कर लेते हैं। सेटअप पे जाने पे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ डेवलपर कंसोल, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है अगर आपको सेल्सफोर्स में प्रोग्रामिंग करनी है तो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब इस तरह का एक इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है, या फिर दूसरा क्या तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप क्लासिक मोड में चले जाइए। दूसरा जो मोड हमारा है लाइटिंग के अलावा, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, ठीक है। ये अलग इन्वायरमेंट है, इसको बोलते हैं क्लासिक इन्वायरमेंट या क्लासिक मोड। तो यहाँ पे भी सेटअप है, सेटअप है। इस सेटअप में जाके यहाँ भी सेटअप है। यहाँ आप देखेंगे जो भी आप जब रजिस्टर किए होंगे तो कोई न कोई कंपनी का नाम दिया होगा, जैसे मैंने दिया डेस्टिनेशन क्लाउड। तो इसके अंदर आप आएंगे, यहाँ पे भी लिखा होगा क्या, डेवलपर कंसोल। वहाँ पे जो लाइटिंग में है, अगर आपको लाइटिंग यूज करना है तो सेटअप में जाके डेवलपर कंसोल आपको मिलेगा। लेकिन आप क्लासिक यूज करेंगे तो आपको जो आपका कंपनी का नाम है, ठीक है, वो यहाँ नीचे मिलेगा आपको डेवलपर कंसोल। ये क्लिक करेंगे तो एक इन्वायरमेंट ओपन हो गया, ठीक। तो पहले वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक एक करके चलते हैं। तो थर्ड हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में गो टू सेटअप। सेटअप में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मिलेगा गियर आइकन, गियर आइकन, गियर आइकन को क्लिक करेंगे, ठीक है। जब गियर आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन डेवलपर कंसोल, डेवलपर कंसोल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो तरीका है ये लाइटिंग के लिए है, ये लाइटिंग में आज यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर लाइटिंग, यानी लाइटिंग मोड में आप ऐसा कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए होगा प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो। दूसरा जो मोड है हमारा
सेकेंड मोड है क्लासिक मोड। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये हमारा है क्लासिक मोड है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो क्लासिक मोड में आपको मिलेगा कंपनी नेम। ये जो भी आपने बनाया होगा वो कंपनी मोड नेम मिलेगा। सेटअप के अंदर इसमें नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कंपनी का जो नाम आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम देते हैं, जो भी आपने दिया होगा आपके आर्क में। मैंने दिया था डेस्ट, लास्ट नेम दिया था क्लाउड, इसलिए डेस्ट क्लाउड आया। आपने क्या दिया था वो आप अपने आर्क में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्ट क्लाउड में मिलेगा आपको, यानी कंपनी नेम के अंदर क्या मिलेगा, डेवलपर कंसोल मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, गो टू कंपनी नेम, कंपनी नेम में जाके क्लिक करेंगे और दोबारा से देख लीजिए, क्लिक किया आपने तो डेवलपर कंसोल आपको दिखाई देगा। ये मिल गया आपका डेवलपर कंसोल। और डेवलपर कंसोल पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो मैं जाके डेवलपर कंसोल पे क्लिक कर देता हूँ। ये तो डेवलपर कंसोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक आपको, छोटा मैं कर देता हूँ, बड़ा है ये आपको इस तरह का एक विंडो मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह का एक विंडो मिलेगा। जैसे ही डेवलपर कंसोल पे आपने क्लिक किया, डेवलपर कंसोल का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप 4, डेवलपर कंसोल विंडो इज ओपनड, यानी एक डेवलपर कंसोल का विंडो ओपन हो गया आपके सामने। देख लेते हैं। ये डेवलपर कंसोल का विंडो आ गया, लिखा भी है यहाँ पे डेवलपर कंसोल विंडो। अब ये विंडो का क्या काम है, यानी बेसिकली जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जो भी आपने पहले से पढ़ी हो, ठीक है, या सी की हम बात करें तो सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए एक एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक नोटपैड जैसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करता है, फिर आपको आउटपुट मिलता है। इसी तरह से डॉटनेट में भी ऐसा ही होता है। डॉटनेट का अपना एक टूल है, अपना एक उनका आईडी है, वहाँ पे भी डॉटनेट के प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते हैं। इसी तरह से जावा में भी होता है ऐसा कि जावा में आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए जो पॉपुलर आईडी है, उससे तो बहुत सारे आईडी हैं, ठीक है, लेकिन पॉपुलर जो आईडी है जो कंपनी में ज़्यादा यूज होता है, इक्लिप्स में जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, तब आउटपुट आपको मिलता है। इसी तरह से जावा में स्प्रिंग बूट जैसी चीज़ है, तो स्प्रिंग बूट का भी अपना आईडी आता है STS,
ठीक है। तो उसमें जावा का प्रोग्राम लिखते हैं और उसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। यानी जावा के प्रोग्राम को या सी के प्रोग्राम को या डॉटनेट को प्रोग्राम को लिखने के लिए एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक एडिटर की ज़रूरत होती है, जो सी की कंपनी या फिर जावा के पीपुल्स, कुछ पेड भी हैं कुछ फ्री भी हैं, वो आपको देते हैं, जिससे आप प्रोग्राम उसमें लिख पाएँ। एज ए प्रोग्रामर आप उसमें प्रोग्राम लिख पाएँ। तो यहाँ पे सेल्सफोर्स में बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। सेल्सफोर्स के अंदर, सेल्सफोर्स में भी सेल्सफोर्स की कंपनी ने हमको एक एडिटर दिया है। एडिटर का मतलब हो गया कि हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को, अपेक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका कोड लिखने का इन्वायरमेंट, ठीक, जो कोड लिखने का, अपेक्स प्रोग्रामिंग को कोड लिखने का एक इन्वायरमेंट मिलेगा, तब तो जाके हम अपेक्स की प्रोग्रामिंग का कोड लिख पाएंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, सेव करेंगे। तो ये जो हमारा अभी डेवलपर कंसोल खुल के आया है, ओपन होके आया है, जब हमने डेवलपर कंसोल जब हमने क्या किया, क्लिक किया, तो ये एक इन्वायरमेंट आया। इन्वायरमेंट का काम क्या है, इसमें हमें अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हैं, जो हमें बना बनाया सेल्सफोर्स की कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ठीक है। अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है, तो जब प्रोग्राम लिखना है तो एक इन्वायरमेंट ओपन हो गया। अब इन्वायरमेंट ओपन होने के बाद, यानी डेवलपर कंसोल ओपन होने के बाद आपको प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के बाद कई तरह से लिखा जा सकता है। सिंपल और बहुत सरल स्टेप में बता रहा हूँ, क्योंकि हम अभी पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं। इसके अलावा भी आगे हम करेंगे तो डिटेल में जाएंगे। फिलहाल इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो हम यहाँ पे डिबग में जाएंगे और डिबग में ये बटन मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, ओपन एक्जीक्यूट एनामनस विंडो, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, डिबग में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप छोटा सा एक विंडो मिल गया, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर और डिबग के अंदर आपने क्लिक किया, ओपन एक्जीक्यूट एनामनस विंडो के ऊपर क्लिक किया, तो ये एक छोटा सा विंडो बन के आया। ठीक है, इस विंडो को बोलते हैं एनामनस विंडो। ठीक है, एनानस का मतलब है जिसका नाम नहीं है, नो नेम, यानी जो प्रोग्राम आप लिखेंगे, जो कोड आप लिखेंगे, उसका कोई नाम नहीं होगा। यानी इसके अंदर आप प्रोग्राम, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, और जब नाम नहीं है तो सेव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इसमें जो लिखा हुआ प्रोग्राम है वो सेव करने की नीड नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेव करने की। सेव करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें हम, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब इसको सेव, यहाँ पे प्रोग्राम को हम नहीं करेंगे, या सेव करना ऑप्शन ही हमको नहीं मिलेगा एक्जीक्यूट एनामनस विंडो में। तो सिंपल सा हम पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगा, फिर आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ, सिंपल सा प्रोग्राम लिख देता हूँ। इसको आप बेबी प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, हेलो वर्ल्ड या दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो वही सिंपल सा प्रोग्राम लिख देते हैं। सिस्टम, सबसे पहले लिखेंगे सिस्टम डॉट डिबग। ठीक है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन है डिबग, और यहाँ पे हम एक सिंगल कोट्स में कोई नाम ले लेते हैं, जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 बटन मिले हैं आपको। एक तो ओपन लॉग लिखा हुआ है, एक्जीक्यूट लिखा हुआ है, और एक्जीक्यूट
हाईलाइटेड लिखा हुआ। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, ये जो ओपन लॉग है ये आप चेक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो अभी आगे की चीज़ों को बताने से पहले आपको इस बटन को क्या है, ओपन लॉग बटन को क्लिक करना है, ठीक है, चेक कर देना है। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोग्राम को अगर रन कराना है तो रन कराना है तो आप क्या करेंगे, ये दो बटन है, एग्जीक्यूट और हाईलाइटेड, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। तो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल एग्जीक्यूट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। यानी हमें प्रोग्राम लिखने के बाद चेक कर देना है ओपन लॉग को और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान से देखें ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं, चाहे आप सी आपने पहले से पढ़ी है, C++ पढ़ी है, जावा पढ़ी है, पाइथन पढ़ी है, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है सेल्सफोर्स के अलावा, तो वहाँ पे पहले प्रोग्राम को राइट करना होता है, लिखना होता है एडिटर के अंदर। उसके बाद उसे कंपाइल करना पड़ता है, बटन दबाते हैं तो कंपाइल हो जाता है। यानी सिंटैक्स लेवल पे कोई एरर है तो वो कंपाइल में पकड़ लिया जाता है, ठीक है, बाय कंपाइलर। तो कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करने के बाद उस प्रोग्राम को रन कराते हैं। जब वो रन कराते हैं तब जाके वो आउटपुट आपको मिलता है, यानी उसका रिजल्ट मिलता है जो प्रोग्राम आपने लिखा है। लेकिन यहाँ पे सेल्सफोर्स की अगर हम बात करें तो सेल्सफोर्स एक प्रोग्रामर को, या सेल्सफोर्स जो टेक्नोलॉजी है वो क्लाउड इन्वायरमेंट देता है। यानी जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो क्लाउड पे लिखते हैं। क्लाउड का मतलब नेट, सिंपल वर्ड में बोलना तो यानी जो भी चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, वो नेट पे लिख रखा है, नेट पे दिया हुआ है, यानी क्लाउड पे है। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें एनॉर्मल विंडो के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे कंपाइल जो है अपने आप वो कर देता है। हमें अलग से कंपाइल बटन नहीं दिया गया है कि कंपाइल हम करेंगे, जो कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में C++, जावा की प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करना होता है, फिर उसको कंपाइल बटन से क्लिक करना होता है, फिर रन करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्लाउड इन्वायरमेंट होने की वजह से आपको प्रोग्राम को कंपाइल करने के नीड है। एज ए प्रोग्रामर आपको कंपाइल नहीं करना होता। जैसे ही आप प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वैसे ही वो क्लाउड पे कंपाइल हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे ही हमने लिखा ये प्रोग्राम system.debug के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा, तो वो क्या हो गया, ये कंपाइल हो गया, लिखते ही हो गया। अलग से हमें कुछ कंपाइल बटन या कुछ इस तरह का काम करने की नीड सेल्सफोर्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्सफोर्स हमें क्लाउड इन्वायरमेंट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई, सिस्टम लिखा गया है, डॉट के बाद एक मेथड लिखा गया है डीबग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जान लीजिए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक क्लास है। तो सिस्टम एक क्लास है और उस क्लास का एक मेथड है डीबग। ये आपके लॉग को प्रिंट करता है। डीबग क्या करता है, आपके लॉग को प्रिंट करता है। अब लॉग क्या होता है आगे की क्लासेज में हम बात करेंगे लॉग के बारे में डिटेल, ठीक है। अब ये जो डीबग है, सिस्टम क्लास का एक डीबग मेथड है, जो आप जो भी उसको देते हैं सिंगल कोट्स के अंदर जो भी देते हैं, ठीक है, वो उसको यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, यानी लॉग जनरेट कर देगा। सिंपल वे में बोले तो प्रिंट कर देगा। तो ये जो डीबग मेथड है स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है और मेथड ऑटोमेटिक चलते हैं। तो आगे के हम जो टॉपिक होंगे हमारे प्रोग्रामिंग में, उसमें स्टैटिक कीवर्ड आएगा तो आपको समझ में आएगा कि स्टैटिक मेथड का क्या मतलब है। अभी उसके बताने की कोई नीड नहीं बनती क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्लास क्या होती है, स्टैटिक क्या होता है, मेथड को कैसे कॉल किया जाता है। फिलहाल हमारा पहला प्रोग्राम है, इसलिए हम system.debug लिख दिए। सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड हमने लिखा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम बोलते हैं, सिंगल कोट्स में जो भी सेल्सफोर्स के अंदर दिया जाता है वो होता है स्ट्रिंग, जो आगे हम पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात किया जाए, जावा की बात किया जाए, तो ये डबल कोट्स से अलाउड होता है। यहाँ पे जो हेलो वर्ड है सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है वो क्या होता है, वो डबल कोट्स में होता है। लेकिन सेल्सफोर्स में यहाँ पे सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, सिंगल कोट्स में चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो बेसिक हमने आपको यहाँ पे बताया कि ये सिस्टम डॉट डिबल लिख करके हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया, कोड लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया एग्जीक्यूट पे। ठीक है, जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल आ गया, ये टाइम स्टम्प आ गया, सारा टाइमिंग के बारे में दे रहा है, इवेंट बहुत सारे इवेंट आ गए, हम पढ़ेंगे तो इवेंट आ गया और डिटेल उसका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। अब इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है। अब इसमें सारी चीज़ें CPU टाइम दिया हुआ है, डीएमएल रो दिया हुआ है, पब्लिक, ये सारी चीज़ें क्या है, लॉग हैं। एक प्रोग्राम जब चलता है तो बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं इंटरनल। तो उस प्रोग्राम को जो हमने प्रोग्राम लिखा सिस्टम डॉट डिबग सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे टास्क, काम कितनी मेमोरी ले रहा है, बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक है, क्लाउड के ऊपर, तो टास्क का पूरा डिटेल दे रहा है जिसको हम बोलते हैं लॉग। ठीक है, सिस्टम लॉग बोलते हैं। तो अभी उसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अगर हमें अपना आउटपुट देखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एक बटन है डिबग ओनली, उस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसका मतलब है कि उस लॉग में से हमारा जो आउटपुट है, जो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है, तो उसने क्या किया, डिबग ओनली से उसने क्या किया कि सारी चीज़ें हटा दी, सारे लॉग हटा करके जो हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो उसने दिया। जैसे हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए था, हेलो वर्ड आना चाहिए था, जो हेलो वर्ड हमें मिल गया। ठीक है, तो एक सिंपल सा हमने देखा कि एक सेल्सफोर्स के अंदर हम एक बेबी प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम रन करा के देख लिया कि कैसे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे एक प्रोग्राम हम राइट करते हैं। अब ये स्टेप एक बार नोट डाउन कर लेते हैं पहले, फिर आगे की बात करते हैं। तो कंसोल विंडो हमने क्या किया था, ओपन किया था। उसके बाद क्या, कंसोल विंडो जो ओपन हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रोग्राम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर स्टेप 5 में क्या करेंगे, अगर हमें प्रोग्राम लिखना तो स्टेप 5 में गए, यहाँ पे लिखा गो टू डिबग। डिबग में गए, वहाँ पे मिलेगा हमको ओपन एग्जीक्यूट एनामनस विंडो, ओपन एग्जीक्यूट एनामनस विंडो पे जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक किया हमारे पास एक छोटा सा विंडो आ गया, उसमें हमने अपना प्रोग्राम क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, राइट द कोड। राइट द कोड, हम कोड इसमें लिखेंगे। हमने क्या लिखा, हमने लिखा सिस्टम डॉट डिबग, इसमें सिंगल कोट्स में लिखा हेलो वर्ल्ड, और सिंगल कोट्स बंद कर दिया, लास्ट में लगाया सेमीकोलन। ठीक, ये हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्टेप 6। तो 3 बटन मिले थे, उसको पहले बटन को हमने क्या किया, चेक करना है। ठीक है, यानी चेक द ओपन लॉग को चेक कर दिया एंड एक्सिक्यूट बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्सिक्यूट बटन को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 7 नंबर स्टेप, तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। प्रोग्राम विल रन। ठीक है, प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सारा लॉग आपको दिखेगा। शो ऑल द लॉग्स। ठीक है, अब वो लॉग तो हमको देखना नहीं है, हमें अपना आउटपुट देखना है कि हमारा आउटपुट क्या आया है। 8 ऑप्शन यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ ओपन कर लिया आपने, एक्सिक्यूट पे क्लिक किया, आया, और को क्या करना, डीबग ओनली लॉग पे चेक कर देना है। चेक कर दिया, डीबग ओनली, नोट कर लेते हैं इसको भी। चेक debug only checkbox, then output will be shown on console। यानी जैसे ही आप क्लिक करेंगे आउटपुट क्या हो जाएगा, आपके कंसोल पे आ जाएगा। मीन्स क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देख लेते हैं इसको। कर लीजिए, ये आउटपुट आपका आ गया। ठीक, यहाँ तक आपने देखा कि सिंपल सा एक प्रोग्राम हम कैसे सेल्सफोर्स और के अंदर कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड में मैं कोई और स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया
गुड मॉर्निंग, लिखा गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग लिखा, फिर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट मैं कराऊंगा दोबारा से लॉग जनरेट होगा। अब दोबारा से लॉग जनरेट होगा, इसका मतलब है दोबारा से ये स्ट्रिंग क्लाउड पे जाएगा, दोबारा से आउटपुट जनरेट होगा। तो अभी हमें अपडेटेड आउटपुट मिलेगा, हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। करके देखते हैं, ठीक है, करके देखिए, मिल गया हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अपेक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। उसमें स्मॉल लेटर में प्रोग्राम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल में दोनों मिक्स करके लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिस्टम को मैंने स्मॉल लेटर में लिया है, मेथड डिबग मेथड को भी स्मॉल लेटर में लिया है। तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, सिस्टम को पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डिबग को स्मॉल लेटर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो केस सेंसिटिव है, तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं आप। यहाँ पे दिख भी रहा है कि छोटा या बड़ा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ हो गई कि आप स्मॉल लेटर में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये सिंगल कोट्स छोड़ दिया, ये गलती से, ठीक। अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। देखिए, इसने ये बताया कि जो कॉलम है, कॉलम लाइन नंबर 1 में, कॉलम नंबर 14 में मिसिंग क्लोजिंग कोड कैरेक्टर ऑन स्ट्रिंग, यानी ये लाइन नंबर 14 में, या ठीक है, ये देखिए एक बार दोबारा से क्या कह रहा है, लाइन नंबर 1 कॉलम नंबर 14, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 1 है और कॉलम का जो कॉलम है वो 14 कॉलम है, यहाँ से गिनेंगे तो आप, ठीक है। तो इसमें कुछ छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ वो पूरा बता रहा है यहाँ, देखिए। सिंगल कोट्स ऑन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उसका सिंगल कोट्स हमने छोड़ दिया। अब ये प्रोग्राम जब तक ये कंपाइल नहीं होगा, यानी जब मैं इसे रन करा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये कंपाइल भी हो रहा है, कंपाइल भी हो रहा है, साथ में रन भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कंपाइल ऑप्शन है नहीं, तो जब एक्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, राइट करते हैं, एक्जीक्यूट बटन क्लिक करते हैं तो पहले वो कंपाइल होता है। अगर वो कंपाइलेशन सही है तब जाके प्रोग्राम का आउटपुट आता है। तो हम यहाँ पे एक्जीक्यूट बटन को जब प्रेस कर रहे हैं तो कंपाइल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइन नंबर 1 में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक। लाइन नंबर 1 में जब प्रॉब्लम है तो वो कंपाइल ही नहीं हुआ, तो फिर आउटपुट आपको देने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आपको बताया गया कि लाइन नंबर 1 में प्रॉब्लम है, सिंगल कोट छूटा हुआ है, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक। सेव करने का कोई मतलब नहीं है, सेव का कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करिए, दोबारा से हमने एग्जीक्यूट किया। अब ये क्या हुआ, अब कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद फिर एग्जीक्यूट हो गया। फिर अगर हम देखना चाहें यहाँ पे तो डिबग ओनली पे क्लिक किया, आ गया हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग, ठीक। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको कैसे राइट किया जाता है अपेक्स प्रोग्रामिंग में वो बताने की कोशिश की। अब इसके डिटेल्स बहुत सारे हैं, जैसे जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लॉग यहाँ जनरेट हो रहे हैं। देखिए बहुत सारे लॉग जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, ये अंदर इंटरनल डिटेल ये सब बहुत सारा है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेज में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा इसका क्या मीनिंग है। अभी इसको आप नहीं समझ सकते कि ये क्या है, लॉग है। सिंपल वे में हम बोलें तो ये जब प्रोग्राम चलता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ भी चलती हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के अलावा जो इंटरनल क्लाउड इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। तो इंटरनल वो पूरा डिटेल क्या क्या प्रोग्राम के साथ कितनी मेमोरी लगी, कितना क्या हीप बना,
करने, कितना नंबर ऑफ बाइट्स जनरेट हुआ, उसके लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, सीपीयू टाइम कितना लगा, मिनिमम कितना टाइम लगा, वो सब चीज़ें डिटेल्स में वो आगे जैसे जैसे हम इन फ्यूचर आगे की क्लासेस देखेंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। तो इस जो मेरे क्लास का मतलब था, बताने का मीनिंग था, वो क्या था कि हम कैसे एक प्रोग्राम अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे राइट करते हैं, ठीक है, कैसे एक प्रोग्राम हम राइट करते हैं। तो हमने ये आपको एक सिंपल सा बताया। अब इसके डिटेल में आगे की क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेज में हम सारी चीज़ें और देखेंगे। यहाँ पे अभी बिल्कुल बेसिक सा एक प्रोग्राम हमने आपको बताया कि कैसे रन करता है, कैसे चीज़ें प्रोग्राम हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे जो भी हमारा टॉपिक है उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।